नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मतलब हम एनिमल फिजियोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं ना, शुरू से लास्ट तक एक सेल से लेकर एक पूरा शरीर जो बना है उसके बारे हम शरीर में जितने भी क्रियाएं जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, इन सभी की चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन कि आखिर शुरुआत कैसे होती है। हमारा जो ये शरीर बना है वो किससे मिलकर बना है। जैसे एक घर बना होता है तो शुरुआत हम किस चीज से करते हैं। सबसे पहले हम क्या रखते हैं जिससे हम एक घर बना सके। तो सबसे पहले हम एक ईंट रखते हैं। ऐसे बहुत सारे ईंटों को जोड़ जोड़ कर हम एक घर बनाते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर भी किससे मिलकर बना होता है, सेल से। किससे मिलकर बना होता है, सेल से। ऐसे बहुत सारे सेल्स को जोड़ जोड़ कर हमारा एक पूरा शरीर जैसा एक घर बना हुआ है। इसी कारण से सेल को बोला जाता है यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो ऐसे बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सेल से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट क्या है, एक सेल वाला है। क्या है, एक सेल वाला। ठीक है, जाइगोट यूनिसेलुलर है। अब यही एक सेल बार बार डिवाइड होके, माइटोसिस होके, इसमें मतलब समसूत्री विभाजन होके इसमें बहुत सारे सेल्स बनते हैं। और यही सेल्स बाद में जाके अपना अलग अलग काम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। ऐसे सेल्स इकट्ठा होके ग्रुप में काम करते हैं। तो ऐसे सेल्स जब इकट्ठा होते हैं तो इन सेल्स को बोला जाता है फिर टिश्यू। क्या बोला जाता है, टिश्यू। टिश्यू का मतलब समझ रहे हैं ना। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका एक कॉमन ओरिजिन रहता है। मतलब एक कॉमन जगह से वो उत्पन्न होते हैं और उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है और उनका फंक्शन भी सेम रहता है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। समझिए इसको कि जो सेल्स, बहुत सारे सेल्स ऐसे ना आपस में मिल के क्या सोचते हैं कि चलो हम एक साथ मिलकर कोई एक काम करते हैं, है ना, कोई एक काम को परफॉर्म करेंगे हम सब ऐसे। तो सेल्स जो ये डिसाइड करते हैं ना कि हम कुछ दूसरा काम करेंगे अलग से, तो ये सेल्स फिर बनाते हैं टिश्यू। कुछ काम करने के लिए, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टिश्यू बनाया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना। हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सारा काम तो उसके एक कोशिका में हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर एक कोशिका में सारा काम संभव नहीं है। तो सभी काम को करने के लिए ये सेल्स क्या करते हैं, पहले अपना अपना फेट डिसाइड करते हैं, हम भविष्य में क्या करेंगे ऐसा। तो ये टिश्यू बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, और ये टिश्यू बनाने के बाद ये फिर आगे जाके ऑर्गन्स वगैरह बनाते हैं, है ना। तो हम शुरुआत से चलते हैं, है ना। कि टिश्यू सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले कब हुई या फिर किसमें हुई, है ना। जो टिश्यू सिस्टम है वो सबसे पहले किसमें देखा गया, इसका ओरिजिन किसमें हुआ, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिलेंट्रेटा वर्ग के बारे में, है ना। सिलेंट्रेटा जो क्लास है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हाइड्रा या फिर जेलीफिश वगैरह आते हैं। तो उस सिलेंट्रेटा वर्ग में ही टिश्यू सिस्टम की शुरुआत हुई थी, है ना। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि टिश्यू सिस्टम का ओरिजिन किस वर्ग में हुआ या फिर कौन सी क्लास में हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं आपके, हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब आते हैं। ठीक है, अब ये जो टिश्यू है वो क्या करते हैं, अब कुछ काम करना है ना, कुछ स्पेशल फंक्शन करना है, तो फिर मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। ऐसे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू ऐसे मिल जाएंगे, उसके बाद ये बोलेंगे हम कुछ स्पेशल काम करेंगे, तो हम कुछ स्पेशल चीज बनाएंगे। तो ऐसे टिश्यूज बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन। जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, है ना, हमारी आंखें, हार्ट, है ना। ये सारी चीजें क्या है, ये टिश्यू मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ये स्पेशल काम करेंगे इस कारण से। जैसे हमारे शरीर में हार्ट है, लीवर है या फिर किडनी है, इन तीनों का काम क्या सेम है, तीनों का अलग अलग काम है ना।
और तीनों में अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, मतलब ये टिश्यूज जो हैं वो आपस में डिसाइड कर लें कि हम ये काम करेंगे, इस कारण से ये अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, कोई दूसरा काम करते हैं अलग। लीवर का अपना एक अलग काम है स्टोरेज का, है ना, ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है। लंग्स का अपना अलग काम है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। किडनी का अलग काम है, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हार्ट का भी एक अलग काम है, वो क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है, ब्लड को हमारे शरीर में भेजने का काम करता है स्पीड से, ठीक है। तो ये ऐसे स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फिर ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। ये जो ऑर्गन्स ये जो बने हैं, है ना, ये जो ऑर्गन्स हैं यही बाद में क्या करते हैं, बाद में बनाते हैं ये ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें केवल एक ऑर्गन भाग लेता है क्या, जैसे हम बोल दे कि रेस्पिरेशन में केवल लंग्स बस भाग ले रहा है और कोई चीजें भाग नहीं ले रही, तो ऐसा सही है क्या, नहीं, है ना। और ये जो रेस्पिरेशन है वो हमारे नाक से चालू होता है और इसमें जितने भी आंतरिक संरचनाएं जो भाग लेती है, एसोफेगस में से गैसेस जा रहे हैं लंग्स में जाके, वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को देता है ना। तो वहां पर एल्यूविलाई ब्लड वगैरह भी भाग लेते हैं ना, क्योंकि ब्लड में भी मिल जाता है वो। कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है, ब्लड ही कर रहा है। तो ये जो रेस्पिरेशन में कोई एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स जो मिले हुए हैं वो काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना, कोई काम करने के लिए जो मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना। तो ऐसे पूरा जो सिस्टम है ये पूरा मिलकर जब काम करता है ना, तो फिर एक हमारा जो शरीर है जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन बॉडी या फिर एक एनिमल की बॉडी वो बनती है, ठीक है। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक सेल से। सेल्स साथ में मिलकर क्या बना लिए, टिश्यू बनाए, और टिश्यू साथ में मिलकर क्या बनाए, ऑर्गन्स। किस लिए बनाए, ताकि हम कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सके, है ना, ताकि जो मॉडर्न लाइफ है इसमें हम अपने आप को अडेप्ट कर सके, तो ऐसी संरचना बनाने लगे वो वातावरण के अनुसार, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स बने हैं फिर ये आपस में साथ में कोऑर्डिनेट करके क्या बनाए, एक ऑर्गन सिस्टम बनाए, ताकि एक पूरा शरीर चला सके हम, है ना, एक पूरा शरीर चला सके। इस कारण से हमने क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो जब बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर जो चलते हैं, चाहे सर्कुलेटरी की बात करें, रेस्पिरेटरी की बात करें, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, चाहे नर्वस सिस्टम की बात करें, ये जो सिस्टम है ये साथ में मिलकर फिर क्या बनाते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक एनिमल बॉडी का निर्माण होता है ना। तो ये जो हमारा जो शरीर बना है ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स इसमें काम कर रहे हैं। हमारा जो मूवमेंट होता है तो आपको लगता होगा केवल हाथ और पैर ही चल रहे हैं, ऐसा है ना। तो हमारा पूरा जो सेल है, पूरा जो टिश्यू सिस्टम है वो साथ में हेल्प कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, तब ये मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है। तो पूरा कोऑर्डिनेशन से चलता है हमारे पूरा शरीर, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन में केवल इन्हीं के बारे में देखेंगे, केवल आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, ऐसा है ना। तो हम केवल ये संरचना के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री में, है ना, दो टर्म दिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है। जैसे हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, है ना, टिश्यू का अध्ययन। टिश्यू मतलब समझ रहे हैं ना, ऊतक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यू सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जो हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो मेयर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये जो टिश्यू टर्म है इसको दिया गया था बिचट के द्वारा, है ना, जिन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। तो अब हम ना टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास टाइप्स हैं टिश्यू, है ना। जैसे हमारे पूरे शरीर में अगर एक एनिमल बॉडी की बात करें तो उसमें कितने प्रकार के टिश्यू हैं उसकी बात करते हैं, है ना। तो एनिमल में आपको बेसिकली चार प्रकार के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू और एक है नर्वस टिश्यू।
बट प्लांट के केस में ऐसे नहीं मिलते हमको। प्लांट के केस में हमको केवल दो प्रकार के टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। एक को बोलते हम क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक को बोलते हम परमानेंट टिश्यू। प्लांट के केस में हमको दो प्रकार के टिश्यू मिलते हैं, जैसे एनिमल में हमको ये चार प्रकार के बेसिक टिश्यू मिल रहे हैं ना, तो प्लांट के केस में हमको केवल दो प्रकार के मिलते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें कंटिन्यू डिवीजन की पावर होती है ना, वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। दूसरा रहता है परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू क्यों बनाते हैं, ताकि वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सके, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड करते हैं तो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, उनका काम यहाँ डिवीजन करना, डिवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं आता उनको। तो जब कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होता है सेल्स को ना, तो वो बनाते हैं टिश्यू, है ना। और ये टिश्यूज फिर बाद में जाके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे लीफ बन गया, रूट बन गया, सबका अलग अपना काम होता है ना। सेम वैसे ही अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फिर ये ऑर्गन्स बनाएंगे, और सारे ऑर्गन्स फिर मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर एक जीव बनता है ना। सेम वैसे ही हमारे जो टिश्यूज हैं उसमें आपको चार प्रकार के बेसिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू, इसका निर्माण होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है ना। एक एपिथेलियल टिश्यू जो लेयर, एक पतली लेयर जो रहती है एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एक पतला लेयर है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है मेनली, है ना। तो ये जो लेयर है ये बना होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। ये जो आपको ये नाम दिख रहे हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये जर्म लेयर है ना। जर्म लेयर का मतलब जब एक भ्रूण बनता है ना, उस टाइम पे ये बेसिक तीन लेयर्स बनते हैं जिनसे पूरे शरीर का निर्माण होता है या फिर पूरे ऑर्गन्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो एपिथेलियल लेयर है इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना और कवरिंग बनाना। कवरिंग का मतलब कवर करना, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग की बात करें, चाहे हमारे शरीर के बाहर ये जो त्वचा पाई जाती है ये भी एक कवरिंग है हमारे शरीर के लिए। तो इसकी बात करें, ये सारे के सारे किससे बने हैं, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब दूसरा है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म मतलब मध्य में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। एक्टोडर्म मतलब जो बाहर में पाया जाता है आउटर लेयर उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, और जो अंदर में पाया जाता है जो लेयर उसको बोलते हैं हम एंडोडर्म, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, हमारे जो ब्लड है, स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का निर्माण जो है वो किससे हुआ है, मेसोडर्म से हुआ है। किससे हुआ है, मेसोडर्म से। ये कनेक्टिव टिश्यू किस में काम करते हैं, हमारे शरीर को सपोर्ट देते हैं और लिंकेज में हेल्प करते हैं। लिंकेज मतलब समझ रहे हैं ना, कि हमारे शरीर को जोड़ने में मदद दे रहे हैं। अगर हड्डी बन गया कनेक्टिव टिश्यू मतलब हड्डियां हैं, कार्टिलेज हैं, तो ये सपोर्ट दे रहा है हमारे शरीर को, एक शेप दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसी कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड बना है, तो ब्लड क्या है, लिंकेज में मदद कर रहा है। लिंकेज मतलब ये ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ला भी रहा है, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर को जोड़ के रखा हुआ है। इसी कारण से हमने लिंकेज वर्ड यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मस्कुलर टिश्यू, है ना। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन भी मेसोडर्म से ही हुआ है। एम से मस्कुलर, एम से मेसोडर्म, ऐसे याद रख लेना आप, है ना। मस्कुलर टिश्यू का काम है मेनली लोकोमोशन या फिर मूवमेंट में हेल्प करना। जैसे हमारे हाथ और पैर ऐसे मूवमेंट कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से, इस मसल्स की वजह से, है ना। ये जो टिश्यूज हैं मस्कुलर टिश्यूज ये हेल्प कर रहे हैं। तो लोकोमोशन में और मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसका निर्माण मेसोडर्म से हुआ है, ठीक है। लास्ट है आपके पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। इसका ओरिजिन हुआ है एक्टोडर्म से। मतलब जो जर्म लेयर होता है उसका सबसे बाहरी लेयर है एक्टोडर्म, उससे नर्वस टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, आपके पूरे शरीर को ना कोऑर्डिनेट के साथ में चलाने का काम करता है, ठीक है। जैसे आपके घर में पंखा लगा है, एसी लगा है, लाइट लगे हैं, फ्रिज लगा है, सबको एक साथ चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए ना, ठीक है ना, बिजली। तो वो बिजली ही है जो हमारे शरीर के अंदर जो काम को, सारे अंगों को जोड़ के रखा है, वो हमारे अंदर है नर्वस टिश्यू, है ना। जो सबको साथ लेके चलता है, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेके चल रहा है, सबको चला रहा है, ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ है एक्टोडर्म से, ठीक है।
इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, है ना, बैलेंस बना के रखना हमारे शरीर के ऑर्गन्स की। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इसको हम अच्छे से समझें, क्या है एपिथेलियल टिश्यू, हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण जो बनता है वो किस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है ना। हमारे जो हार्ट में जो टिश्यू है उसका कौन सा भाग बनाता है एपिथेलियल टिश्यू, हमारा जो हार्ट है उसका कौन सा भाग बना रहा है, आउटर लेयर की इनर लेयर, है ना, लंग्स में, लीवर में, तो सबके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।